Hello bachcho, let's read this question. The question says the velocity of a freely falling body when it strikes the ground is directly proportional to the square of the time taken by it to strike the ground. It takes 5 seconds to strike the ground with a velocity of 10 meter per second. If it strikes the ground with a velocity of 40 meter per second, then for how long would it have traveled? So here option number A is 7.5 second, option number B is 2.5 second, option number C is 10 second, option number D is 20 second. So बच्चों in this question में जो हम concept use करेंगे, that concept is what? Direct variation. Direct variation. क्या होता है direct variation? Okay, if two quantities, अगर दो quantities आपस में एक दूसरे के related हैं, if two quantities are related to each other when one increase or decrease other quantity also increase or decrease. So इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों आपस में क्या प्रोपोर्शनल भी होगी, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल भी होगी. ओके, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है कि इक्विटी ऑफ टू रेशियोज का इक्विटी. इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, तो ये क्या होगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी. अगर हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन कंपेयर करें तो अगर a बढ़ रहा है तो b भी बढ़ेगा. तो a और b का जो प्रोपोर्शनेट है, जितना ही में इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज के इक्वल हो. ओके, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन. लेट्स सी दिस सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमें डायरेक्ट बोला गया है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन. सो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का स्क्वायर. तो इस टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, t के स्क्वायर. तो लेट सपोज द केस 1 हमारा क्या है कि वेलोसिटी अगर 1 है तो वो प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम 1 के स्क्वायर. और वेलोसिटी 2 है तो वो प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम 2 के स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका रेशियो लें, बिकॉज ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर. ओके, सो बच्चों v1 जो वेलोसिटी 1 है वो कितनी है, केस 1 में जो हमारी वेलोसिटी गिवन है हमें 5 सेकेंड, और सॉरी वेलोसिटी है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन है 5 सेकेंड, और सेकेंड केस में वेलोसिटी 40 सेकेंड, टाइम हमें निकालना है. तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू टाइम टेकन 5 सेकेंड का स्क्वायर, और हमें t2 फाइंड आउट करना है. t2 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट. सो इससे 0 से 0 कट हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 25 t2 का स्क्वायर. इसको हमने और सॉल्व किया तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 25 इंटू 4 100. अब 100 को इधर ले जाएंगे, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, t2 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बच्चों एक आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अब यहाँ पे देखिए a तो हो जाएगा हमारा t2
और जो b हो जाएगा वो है 10. तो अप्लाई हेयर, सो वी गेट t plus t2 plus 10, t2 minus 10 is equal to 0. अब बच्चों इसको कंपेयर करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कंपेयर करने, t2 plus 10 is equal to 0 और t2 minus 10 is equal to 0. तो एक t2 का वैल्यू क्या आया -10 सेकेंड और एक t2 का वैल्यू आया इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो माइनस इज नॉट पॉसिबल कि टाइम नेगेटिव में, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है. ओके तो इसको हम नहीं लेंगे. देयरफॉर तो टाइम टेकन t2 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेकेंड. सो टाइम टेकन बाय द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड कब स्ट्राइक करेगा वो एट द 10 second. So according to that, the final answer option C is correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.